तो महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार कभी भी गिर सकती है। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, ये कैसी बात कर रहे हैं हम। तो थोड़ा आंकड़ों पे बात करते हैं और शुरुआत से बात करते हैं कि आखिर ये मैं बात बोल क्यों रहा हूं। हाल ही में विधान परिषद के चुनाव होने थे, जिसमें 10 प्रत्याशी को जीतना था, जिसके लिए 11 प्रत्याशी खड़े हुए थे। भाजपा की तरफ से 5 प्रत्याशी खड़े हुए थे, जो पांचों के पांचों जीत गए। शिवसेना की तरफ से 2, एनसीपी की तरफ से 2 और कांग्रेस की तरफ से 2 खड़े हुए थे। आप समझिए कि कांग्रेस की तरफ से एक पर्सन हार जाते हैं। और क्यों हारते हैं? क्योंकि उनके ही पार्टी के कुछ मेंबर उन्हें वोट नहीं देते हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस वहां हार जाती है। आप समझ सकते हैं कि भाजपा पार्टी यहां पर कितनी बढ़ चढ़कर आगे आई और कांग्रेस के कुछ विधायकों ने ही उनको सपोर्ट नहीं किया और इसलिए वो हार गए। अब यहां पर बात खत्म नहीं हुई। आखिर इतनी बड़ी बात क्यों बन रही है? नाम सुन लीजिएगा ध्यान से, जिनका नाम ले रहे हैं। जो कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं उनका नाम चंद्रकांत है और पूरा जो बवाल है वो शिवसेना के एक विधायक के ऊपर बवाल है। उन विधायक का नाम है एकनाथ शिंदे। कहा जा रहा है, सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रही है, कि लगभग 26 विधायकों के साथ वो गुजरात के एक सूरत में जाकर ठहरे हुए हैं और आने वाले समय में और भी विधायक उनके साथ शामिल हो सकते हैं। यानी वो बागी बन चुके हैं अपनी ही पार्टी के। बागी का मतलब समझ गए होंगे आप, कि अपने ही पार्टी का विरोध करना, और हो सकता है कि वो किसी और में शामिल हो सकते हैं। अब आपके मन में होगा कि शिवसेना के अलावा कांग्रेस में भी जा सकते हैं, तो इन तीनों की गठजोड़ की तो सरकार बनी हुई है भाई साहब। अब इन्हीं के सामने से वो निकल कर आए तो किसके पास जाएंगे? ऑफकोर्स भाजपा के पास जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है और एक नाथ शिंदे क्यों कर रहे हैं ऐसा? इसकी जानकारी के लिए हमने आपको थोड़ा पीछे जाना होगा 2019 में। 2019 में जब महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले थे, तो एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री के दावेदार थे, पर उनका नाम हटाकर उद्धव ठाकरे को रख दिया गया। तो कहीं ना कहीं मन में थोड़ी सी कैलसन तो होती है और धीरे धीरे वो कैलसन बढ़ती गई। और हाल ही में जो खबर आई है कि लगभग 26 विधायकों के साथ वो सूरत में ठहरे हुए हैं। अब संजय राउत का लगातार बयान आ रहा है। संजय राउत ने कह दिया कि हमें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। लगभग 6 शिवसेना के जो विधायक हैं वो नॉट रीचेबल है, यानी कि संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं पर संपर्क नहीं हो रहा। पर कहते हैं ना कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। संजय राउत ने अभी हाल ही में एक और बयान दिया है कि जो सारी साजिश है ना, वो भाजपा की रची हुई है। भाई कहने की जरूरत नहीं, साफ दिख रहा है कि ये सारी साजिश भाजपा की रची हुई है, क्योंकि आपके ही पार्टी के मेंबर नाराज हैं तो कहीं ना कहीं आपकी वजह से नाराज होंगे। इसीलिए उनको जहाँ फायदा होगा वो वहाँ जाएंगे। अब आके बात कर लेते हैं संजय राउत ने और क्या कहा। संजय राउत कह रहे हैं कि जितने भी विधायक सूरत में टिके हुए हैं उनको जबरन रोक रखा है, यानी कि इनडायरेक्टली उनका अपहरण करके रखा हुआ है, उनको आने नहीं दे रहे। वो आना चाहते हैं पर ये लोग आने नहीं दे रहे। तो भाई साहब मजाक चल रहा है क्या? आपको समझ सकते हैं कि अपहरण करना कितना बड़ा जुर्म है, और इन विधायकों का अपहरण करना छोटी बात नहीं है। और जो आप लगातार आरोप लगा रहे हैं कि आप बिना किसी तथ्य और बिना किसी सबूत के लगाए जा रहे हैं। खैर, जिसका मन होगा वो आएगा, जिसका मन नहीं होगा तो हो सकता है आपके पार्टी से भी वो जाएगा। खैर, इसके बाद उद्धव ठाकरे ने हाल ही में एक और बयान दिया है कि जितने भी उनके नेता हैं वो किसी भी मीडिया प्रभारी से बात ना करें, यानी किसी भी मीडिया प्रभारी से कोई जानकारी ना दें जब तक उनकी मीटिंग सक्सेसफुल नहीं हो जाती। हाल ही में अब मीटिंग करने वाले कुछ देर में, हो सकता है जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा हो तो मीटिंग उनकी चल भी रही हो और कुछ तथ्य बाहर भी आ जाए, पर जो अभी तक की जानकारी यही है। साथ ही साथ मैं आपको कुछ आंकड़े और बताना चाहता हूं कि जब 2019 में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो भाजपा के पास 105 सीटें थी, शिवसेना के पास 56 और एनसीपी के पास 54 और कांग्रेस के पास 44। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों ने मिलकर अपनी पार्टी बनाई थी 154 सीट के साथ। आपको बता दें, बहुमत के लिए जरूरत थी 145 की, भाजपा के पास 105 थे, जिसके आधार पर शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस इन सबकी गठजोड़ की सरकार बन गई। और इसके मुख्यमंत्री कौन बने? उद्धव ठाकरे। अब हाल ही में 26 जो विधायक बता रहे हैं, अगर 26 हम मान लेते हैं भाजपा की तरफ से चले जा रहे हैं, तो 105 प्लस 26 यानी 131, और यहाँ पर 154 माइनस 26 128, यानी कि कुल मिला के शिवसेना की सरकार तो गिर ही गई है। अब भाजपा को अपनी सरकार कैसे बनानी है, उसके लिए 145 सीटों की जरूरत है, यानी कि कुछ विधायकों की और जरूरत है। अब सूत्रों के हिसाब से ये भी है कि कुछ लोग और शामिल होने वाले हैं सूरत में। तो अगर ऐसा होता है तो शिवसेना की सरकार तो बाबा गई। खैर, आपसे हम पूछते हैं कि आने वाले समय में क्या भाजपा की सरकार बनेगी या शिवसेना को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? अपनी राय जरूर भेजें और भी अपडेट्स के लिए बने रहे ऑथम न्यूज़ के साथ।